पाकिस्तान पर अभी कर्ज करीब 267 अरब डॉलर का है, जिसमें 180 अरब डॉलर का घरेलू कर्ज और 87.4 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। दरअसल मुनीर की ये थ्योरी पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है। वो इसके पीछे दूसरा खेल देख रहे हैं। फील्ड मार्शल मुनीर वो गलती नहीं दोहराना चाहता जो परवेज मुशर्रफ ने की थी। वर्दी उतारने के कुछ दिन बाद ही मुशर्रफ की गद्दी चली गई थी। मुनीर इसीलिए आर्मी चीफ की गद्दी पर बैठकर पूरे पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल अगले 10 साल बनाए रखना चाहता है। लेकिन इस कॉलम के अंदर जो बात ज्यादा जिस पे जोर दिया गया वो ये है कि आसिम मुनीर साहब एक तो वो किसी सूरत वर्दी नहीं उतारेंगे ता वक्त, अब आगे मैं क्या कहूँ, जब तक वो रहना चाहते हैं इक़्तिदार में या जिंदा या पाकिस्तान में, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उन्होंने हिस्ट्री से सबक सीखा होगा कि जिस दिन परवेज मुशर्रफ ने वर्दी उतारी थी और सिर्फ सदर बना था तो उसके बाद महीनों में उनकी रुखसत हो गई थी। तो इसीलिए फील्ड मार्शल साहब ने ये बात तो उनके तवस्सुत से हमें बता दी कि वो वर्दी नहीं उतारेंगे। वैसे कोई और ओहदा वो लेने के कहते हैं मैं हक में नहीं हूं, क्योंकि उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा ओहदा तो मैं ले चुका, पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो आपके मुहाफ़िज का है, ये उनके अल्फाज हैं। और मुहाफ़िज से यहाँ मुराद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है। तो इसका मतलब अगर आप इसको आसान उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये होगा कि फील्ड मार्शल साहब वर्दी तो नहीं उतारेंगे, लेकिन हाँ अगर उन्होंने कल जरूरत महसूस की कि सिर्फ मोहसिन नकवी से भी काम नहीं चल रहा तो उस सूरत में बावर्दी सदर या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव या जो भी ओहदा लेना चाहेंगे वो होंगे। मुनीर को 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ बनाया गया था। नवंबर 2024 में शहबाज सरकार ने मुनीर को 5 साल का एक्सटेंशन दिया। मुनीर का कार्यकाल अब नवंबर 2027 तक है। मुनीर का कार्यकाल करीब 2 साल 3 महीने का बचा है, लेकिन मुनीर ने कह दिया है वो तो कम से कम 10 साल और रहेंगे। शहबाज जरदारी क्या मुनीर के इस ख्वाब को पूरा होने देंगे या पाकिस्तान में अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है? शरीफ खानदान पूर्व आर्मी चीफ राहिल शरीफ और कमर जावेद बाजवा की भी इसी तरह तारीफ करता था जैसे इन दिनों वो आसिम मुनीर की कर रहा है, लेकिन दोनों को ठिकाने भी इसी खानदान ने लगाया। क्या मुनीर को 10 साल मिल जाएंगे या शरीफ खानदान फिर खेल कर जाएगा? आप अंदाजा लगाएं, ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, कितने आर्मी चीफ को इन्होंने अपॉइंट किया, हर एक के साथ इनका फड्डा हुआ, ठीक है। तो अब ये रिकॉर्ड पे ला रहे हैं कि भाई पहले वालों की तरह नहीं हो। मैं आप मुझसे लिखवा ले कि जब इन्होंने राहिल शरीफ को तैनात किया तो उनकी भी तारीफों के पुल बांधे इसी शहबाज शरीफ ने, इसी नवाज शरीफ ने, और कहा कि इनके शोहदा का फैमिली है और ये बड़े जमहूरियत पसंद हैं। फिर जब जनरल बाजवा को तैनात किया उनकी तारीफों के पुल भी जो है इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बांधे और कहा कि जनरल बाजवा जो है वो बड़े प्रोफेशनल हैं। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तो जनरल बाजवा के भी सलूट मारने पे उन्होंने इसी तरह के कसीदे पढ़े थे कि ये बड़े अच्छे हैं, और बाद में फिर जो जनरल बाजवा ने उनके साथ किया। तो अब भी ये मजबूर हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये दोनों माशाल्लाह से भाई मजबूर हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोहेल वड़ाइच मजबूर हैं कि हर आने वाले आर्मी चीफ को वो इसी तरह कसीदा गोई करते हैं, चापलूसी करते हैं और उनको हवाओं में पहुंचा देते हैं। शहबाज शरीफ को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए मुनीर के पास एक और मोहरा है। अंदर खाने ये खबर फैलाई जा रही है कि शहबाज शरीफ को हटाकर मुनीर मोहसिन नकवी को पीएम बनाना चाहता है ताकि वर्दी भी बनी रहे और पाकिस्तानी सत्ता में टोटल कंट्रोल भी। मरकजी किरदार मोहसिन नकवी साहब को ही ये क्रेडिट दिया जा रहा है, क्योंकि इवन इस कॉलम के अंदर भी आपको इस बात का जिसे कहते हैं बर्मला इजहार मिलता है कि ये वाहिद बेसिकली आप कह लीजिए शख्स है इस वक्त सिविलियन एंड मिलिट्री पूरे सेटअप के अंदर हु हैज द ईयर ऑफ द फील्ड मार्शल। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने इस मुलाकात का बंदोबस्त करवाया, बल्कि कहना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब को कन्विंस किया मोहसिन नकवी ने। तो अब इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा उनकी रीच है विद इन द सिस्टम। अच्छा, दूसरी जानिब ये कॉलम जो है मुझे इस वक्त बहुत हद तक इस बात की निशानदही भी करता है कि कहीं ना कहीं जो है वजीर आजम फ्यूचर में आने वाले की कहीं ना कहीं तैयारी है, और उस तैयारी के ऊपर अभी इन तमाम चीज़ों को रद्द करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए सोहेल वड़ाइच साहब जैसे भारी भरकम सहाफ़ी का इंतखाब किया गया ये बात करने के लिए।
मुनीर को मोदी के सुदर्शन चक्र से बहुत डर लगता है। मोदी का 10 साल का प्लान सुनकर मुल्ला मुनीर बहुत डर गया है। वो कंफ्यूज है, कभी मजहब का सहारा लेता है तो कभी एटमी धमकी देता है। आसिम मुनीर फर्माबरदारी के नाम पे, वतन की मोहब्बत के नाम पर बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि लोगों को ये कहते हैं कि मैं बड़ा मुहिब वतन हूं और मुझे वतन अजीज है। इनको वतन अजीज है। आप इनके एक्शन देखिए, वो क्या बताते हैं। और आखिरी पॉइंट देखिए, डिक्टेटर हमेशा, जर्नैल, ये जितने इस किस्म के लोग होते हैं, ये मजहब का सहारा लेते हैं। हर जगह ये कुरान को बीच में ले आते हैं और कुछ वो बताने लगते हैं, जबकि ये अल्लाह के फरमान की तामील नहीं, नाफरमानी कर रहे होते हैं। इनको पब्लिक की हिमायत तो होती नहीं है डिक्टेटर्स को, तो ये मजहब के जरिए लोगों पर डाका डालना चाहते हैं। और ये हकीकत है कि अगर आप लोगों के जहनों पे कब्जा करना चाहते हैं तो सबसे आसान नुस्खा जो है ना, और माल बनाने वाला और विवश बढ़ाने वाला, वो है मजहब। मजहब के जरिए लोगों के जज्बात जो है उसको ये इस्तेमाल करते हैं। हकीकत यही है। मोदी के 90 मिनट वाले प्रहार से मुनीर बहुत डरा हुआ है। अब सुदर्शन चक्र की बात सुनकर उसे नींद नहीं आ रही है।